हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और सेमेस्टर 1 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बड़े आराम से हर चीज़ हम पढ़ाते हैं, बताते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखा जाए कि आर्गुमेंट क्या होता है। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाते हैं और एक एक करके सब कुछ बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। सबसे पहले आर्गुमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। डेट मीन्स इमेजिनरी नंबर होता है, राइट। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे जेड को लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। ऐसे लिख सकते हैं जेड इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट ए बी, मतलब पी ए बी। ऐसे लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ समझिए ध्यान से। यहाँ पे यहाँ समझिए अच्छा से। सॉरी, यहाँ देखिए ओरिजिन हो गया और ये लाइन हो गया आपको पी ए बी, या एक्स एक्स डैश वाई 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 और वाई डैश यहाँ होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एक बात समझिए। ये होता है देखिए एक्स ओ एक्स डैश, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस बोलते हैं। ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। एक लाइन ओ पी है, तो यह लाइन ओ पी जो है ना, यह ओ पी इस रियल एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट के साथ जितना भी एंगल बनाएगी उसको आर्गुमेंट बोलेंगे। देयरफॉर समझिए ध्यान से, आराम से समझने का प्रयास कीजिए। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ओ पी विद पॉजिटिव देखिए विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस। एंगल फॉर्म बाय लाइन ओ पी विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस। ये जो आपका ओ एक्स है इसके साथ ओ पी जितना भी एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे आर्गुमेंट। डेट मीन्स कह सकते हैं क्या, इज इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल एक्स ओ पी। डेट मीन्स अल्फा लिखेंगे तो अल्फा लिख सकते हैं इक्वल टू अल्फा। तो जनरल डेफिनेशन है, बिल्कुल जनरल डेफिनेशन है। लेकिन अब बात है कि सर यहाँ पे जो एंगल बना अल्फा, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। तो ये अलग अलग क्वाड्रेंट में बन सकता है, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो अगला जो अभी स्टेप लेने जा रहे हैं बहुत ही मस्त स्टेप है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। एंगल कैसे बनेगा और फॉर्मूला याद करने को सकता नहीं है, एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है। बस थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं आपको तो अच्छा लगता है। समझे ना बात। यहाँ देखिए कंडीशंस क्या होता है, स्थितियाँ क्या है, कंडीशंस क्या है, समझिए। हो सकता है कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। ये भी हो सकता है कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। ये भी हो सकता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए। इसमें भी आ सकता है, ठीक है, इसमें भी आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ऐसे भी तो आ सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। तो आर्गुमेंट यहाँ नहीं दिख रहा है ना आपको, यहाँ लेते हैं, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं, दिखाई देगा। चलिए ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब रियल में देखा जाए तो आर्गुमेंट का मतलब क्या है? देखिए यह x हो गया, यह o हो गया, यह p हो गया, ठीक है ना। यही एंगल जो बना अल्फा, तो यहाँ लिख देंगे आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, अल्फा का अल्फा हो जाएगा। क्लियर। देखिए अब आर्गुमेंट क्या होगा, x
ओ पी, समझे ना, एक्स डैश होता है। तो यहाँ बनेगा अल्फा, मान लीजिए बन रहा है, अल्फा के एक्यूट एंगल है एक्स डैश। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट इस ओ एक्स के साथ जो ओ पी एंगल बनाएंगे, समझिए ध्यान से, ओ एक्स के साथ जो ओ पी एंगल बनाएंगे वही आर्गुमेंट कहलाएगा। यही बताना चाह रहे हैं आपको कि इस ओ एक्स के साथ क्या होगा, ओ पी जो एंगल बनाएगा वही आर्गुमेंट कहलाएगा। तो ये आपका आर्गुमेंट कहलाएगा ये। तो यहाँ लिख देंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, बोलिए, तो पाई माइनस अल्फा। यहाँ देखिए अल्फा। अब यहाँ से आर्गुमेंट काउंट करेंगे, यहाँ से एक्स ओ पी, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ पाई होता है 180 होता है, पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा यहाँ लिखते हैं, पाई प्लस अल्फा, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ अल्फा बन रहा है, तो यहाँ से आर्गुमेंट काउंट करेंगे, एक्स ओ पी, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, पूरा हो जाता है 2 पाई माइनस अल्फा, पूरा 2 पाई माइनस अल्फा। अब इतना सारा 4 को है ना, फार्मूला बन गया। अच्छा सुनिए एक बात और, अगर जेड इक्वल टू मान लीजिए 0 दिया है, इसका आर्गुमेंट क्या होता है साहब, लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल, अनडिफाइंड होता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एक बात समझिए, एक और चीज़, यहाँ पे हम लोग कहीं कहीं आपको ऐसे ही मिलेगा, जैसे मान के चलिए कि समझने का प्रयास कीजिए, जनरल फॉर्म समझ लेते हैं थोड़ा सा, तब हम तरीका सिखाएंगे। जनरल फॉर्म समझिए ध्यान से, ऐसे देखिए यहाँ पे एंगल बन गया अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा की एक्यूट एंगल है, तो एक्स ओ पी हो गया, राइट। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। बट अगर आप देखें तो एक राउंड मार्क्स देगा तो फिर यहीं पे ना आएगा, तो आप लिख सकते हैं 2 पाई प्लस अल्फ़ा भी हो सकता है। एक राउंड और कर देंगे तो क्या होगा, 4 पाई भी हो जाएगा, 4 पाई प्लस अल्फ़ा भी हो सकता है। तो ऐसे देख सकते हैं हम लोग, जनरलाइज फॉर्म में क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू, जनरलाइज फॉर्म में क्या होगा, 2n पाई, मतलब बार बार चक्कर, n टाइम चक्कर लगाया है, n रेवोल्यूशन हुआ है, अब प्लस अल्फ़ा। कोई भी आर्गुमेंट में आप 2n पाई ऐड करके देख सकते हैं। n क्या है, n बिलोंग्स टू i है, तो ये जनरल फॉर्म में आएगा, समझे ना बात। तो इस सब आर्गुमेंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। आप बीएससी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बुक में देखने को मिलेगा, इसलिए हमने जिक्र किया इसका। 2k पाई लिखता है यहाँ पे, वो भी ठीक है। अब हम लोग को जो पढ़ना है उसको समझिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है उसको पढ़ना है, समझे ना बात। जब वीडियो में आ जाते हैं आप लोग ना, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि तो वीडियो बड़ा बड़ा होता नहीं है मेरा, फिर भी आप जब वीडियो में आ गए तो पूरा बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, देखिए कोई भी आर्गुमेंट ऑफ जेड हो, ठीक है ना, उसका मान क्या हो, पाई माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक रहे, पाई इंक्लूड रहेगा। तो इसी को इसी रेंज में जब आर्गुमेंट का मान लेते हैं हम लोग, तब बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। समझ रहे ना बात, तो इसको समझने का प्रयास करें। चलिए, जब आर्गुमेंट का वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच लिया जाता है और इसमें पाई इंक्लूड रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं, राइट। अब हम लोग बात करेंगे आर्गुमेंट निकालने का वर्किंग रूल। बस इसी चीज़ का तो इंतजार था आप लोगों को, क्या होता है। पहले कुछ चीज़ें हम नोट करते हैं ताकि समय की बचत हो, फिर आपसे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझिए। वर्किंग रूल क्या है कि अगर ए जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अगर दिया गया है, तो फाइंड tan अल्फ़ा इक्वल टू बी बाई ए का मॉड, यहाँ से मिलेगा हमको अल्फ़ा, ठीक है। और तब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फ़ा का अल्फ़ा आर्गूमेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा होगा, थर्ड में पाई माइनस अल्फ़ा होगा, लेकिन क्या होगा कि माइनस में होगा, फोर्थ में माइनस अल्फ़ा होगा, थर्ड में ऐसा क्यों, ऐसा लॉजिक क्या है थोड़ा सा समझते हैं।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये हो जाएगा, सेकेंड में आपका ये हो जाएगा, समझे ना, ये आर्गूमेंट। थर्ड की जब बारी आएगी तो आप ऐसे नहीं आ सकते हैं, आप ऐसे आएंगे, क्योंकि ऐसे अगर आप ऐसे आते हैं तो पाई से ज़्यादा हो जाएगा, तो गलती हो जाएगा। फोर्थ में आपको यहाँ पे, और जब भी आप क्लॉकवाइज आते हैं तो एंगल माइनस से बनता है, याद रखिएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात बताई मैंने, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में। फर्स्ट में अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा का अल्फ़ा लिख देंगे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। इसमें उल्टा चल रहा है तो पूरा तो पाई ही होता है ना, लेकिन पाई माइनस अल्फ़ा होगा, लेकिन माइनस लगा के इसमें माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये मतलब कि चीज़ें हैं। अब आइए थोड़ा देखा जाए कि एग्जाम्पल से कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, कुछ वैल्यू दिए थे 10 का, ये सबको याद रख लीजिएगा, फ़ायदा करेगा। चलिए एग्जाम्पल, जेड इक्वल टू दिया है -1 + √3 आयोटा। सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, जेड इक्वल टू क्या है, -1 + √3 आयोटा है। तो देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, बी इज इक्वल टू क्या होगा, √3 हो जाएगा, आयोटा नहीं √3 होगा। सो tan अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे, tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा बताइए, b/a, √3/-1 का मॉड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। tan कितना के मान √3 होता है बताइए यहाँ पे, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू tan कितना के मान, तो tan π/3 का मान। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, π/3 हो जाएगा। क्लियर, लिखेंगे सिंस। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, जरा गौर कीजिए, क्वाड्रेंट का पता होगा कि माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट का है, होता है ना। तो लिखेंगे जेड लाइज इन क्वाड्रेंट 2, इसीलिए आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, अल्फ़ा आर्गूमेंट नहीं होता है, आर्गूमेंट क्वाड्रेंट से क्लियर होता है। तो पाई माइनस अल्फ़ा बताया था हमने, देखिएगा नोट किए होंगे तो पाई माइनस π/3, तो 3 कम 3 -1 कितना होगा, 2π/3। यही क्या हो गया, आपका आर्गूमेंट हो गया। तो अब एक सवाल आता है कि सर यहाँ पे तो क्या है कि आपको पता चल गया, अगर √3π/3 का होता है, tan π/3 का वैल्यू है तो आप निकाल दिए। अब सवाल है कि सर अगर मान लीजिए नहीं हो तो क्या करेंगे। आइए इन्वर्स वाला खेल थोड़ा खेला जाए। ऐसे तो बना सकते हैं आप बहुत सारा क्वेश्चन, सिंपल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं हम यहाँ पे, जेड इक्वल टू -2 + 3 आयोटा। चलिए, ए का वैल्यू कितना होगा, -2, बी का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। देयरफॉर tan अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा, b/a का मॉड, 3/-2 का मॉड, मतलब 3/2। तो देयरफॉर tan अल्फ़ा इक्वल टू, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे tan अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा बताइए, tan इनवर्स 3/2 हो गया। अब हम कंफर्म करेंगे किस क्वाड्रेंट में है, लिखेंगे सिंस जेड लाइज इन कौन क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में संयोग से पड़ गया माइनस प्लस, देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, तो बोलिए पाई माइनस अल्फ़ा होगा। तो पाई माइनस tan इनवर्स 3/2 होगा। ऐसे लिखते हैं आंसर हम, समझ रहे हैं ना। अब सवाल है कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे जेड इक्वल टू, अगर मान लीजिए 3 दिया है, इसका आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे। जेड इक्वल टू मान लीजिए तो ऐसे दिया है यहाँ पे -2 आयोटा, इसका आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे। जेड इक्वल टू दिया है मान लीजिए 2 दिया है यहाँ पे माइनस में, कैसे निकालेंगे। जेड इक्वल टू मान लीजिए दिया है आयोटा, दिया है 4 आयोटा दिया है, कैसे निकालेंगे। तो ऐसे प्रश्न जिसमें एक पार्ट का है, वो प्योरली रियल हो चाहे प्योरली इमेजिनरी हो, तो उसके आर्गूमेंट भी निकालने आपको आने चाहिए, समझ रहे ना। तो आइए इसको भी देख लिया जाए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जेड इज इक्वल टू मान लीजिए 3 है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा दिया गया है, समझिए इसको कैसे करेंगे हम, जेड इक्वल टू 3 + 0 आयोटा, बस इसको फिगर से काम चलाते हैं। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, वी का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ पे एक सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 0। अब ये बात है कि ये x हो गया, यह p हो गया, तो एंगल XOP कितना होगा? एंगल XOP कितना होगा बताइए? तो सेम डायरेक्शन बनना तो एंगल 0 हो जाएगा। तो अब सिंपल याद रखिए जेड इक्वल टू क्या हो, तो यही आर्गूमेंट कहलाता है ना। तो जेड इक्वल टू क्या, अगर 5 दिया है तो आर्गूमेंट कितना होगा? उसका 0 ही होगा। जेड बराबर 1 लाख दिया है, उसका आर्गूमेंट 0 ही होगा। अगर वैसे ही अगर जेड इक्वल टू मान लीजिए दिया है -3, दैट मीन्स -3 + 0 आयोटा, तो आप देख सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या होगा? -3 होगा, वी का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। कहाँ आ जाएगा ये आ जाएगा इधर, -3 0 आ जाएगा। तो ये एंगल ऐसे बन रहा है, तो आर्गूमेंट कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पर आर्गूमेंट हो जाएगा आपका पाई हो गया। तो देयरफॉर जेड इक्वल टू -5 पर कुछ भी हो, एंगल पाई मिलेगा। अब समझते हैं हम लोग कि जेड इक्वल टू यहाँ पे क्या है, तो 2 आयोटा है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 0 प्लस, अलग अलग क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? 0 + 2 आयोटा। दैट मीन्स ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। देयरफॉर आर्गूमेंट कैसे, फिगर पर बना लीजिए। यहाँ पे फिगर बनाएंगे तो क्या होगा बोलिए? 0 2। तो क्या होगा 0 2? तो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेड इक्वल टू -2 आयोटा दिया है, तो क्या हो जाएगा? 0 - 2 आयोटा। तो देयरफॉर ए बराबर 0, बी इक्वल टू -2। फिगर बनाएंगे तो क्या होगा बताइए, बोलिए? तो ये आ जाएगा नीचे। नीचे हम दो तरीके से काउंट कर सकते हैं, इधर से भी इधर से भी। तो यहाँ से आर्गूमेंट निकाल सकते हैं हम लोग कि आर्गूमेंट ऑफ जेड जो होगा वो -π/2 भी ले सकते हैं, कभी कभी हम लोग और यहाँ पे 3π/2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 90 तो इस तरह से हम लोग मतलब कि आर्गूमेंट के ऊपर जो बेसिक प्रॉब्लम्स है सोल्व किए हैं, जाने हैं। अब इसका यूज देखिए, इसको क्यों बताएं हम, इसका यूज जो है ना, जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में होगा, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके दो तरीके हम बताएंगे आपको, फिर उसके बाद फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे जो टॉपिक पढ़ना है डी मॉर्गन्स थ्योरम, उसके एप्लीकेशंस। तो वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक करिए। थैंक यू आप सबका। कोर्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।